दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार यादव आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी यूपी टेट और सी टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की वन भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा काल कहा जाता है? भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा काल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर और चौथा ऑप्शन है दक्षिण। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? पहला है पूर्वी गोलार्ध में, दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध में, तीसरा है उत्तरी गोलार्ध में और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का गर्म कंबल का इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल का इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, दूसरा है हम्बोल्ट जलधारा, तीसरा है क्यूराइल जलधारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 44% और चौथा ऑप्शन है 48%। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है भारत, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है कनाडा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की टोनले सैप नामक झील किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है कंबोडिया। आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीवजन की उत्पत्ति अपरदन के किस कारक के द्वारा होती है? जीवजन की उत्पत्ति अपरदन के किस कारक के द्वारा होती है? पहला ऑप्शन है जल के द्वारा, दूसरा है पवन के द्वारा, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है? ऑप्शन पहला है चीन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है जापान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है? पहला है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है बोलीविया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोलीविया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? पहला है क्यूशू, दूसरा है शिकोकू, तीसरा है तानेगाशिमा, चौथा है योनागुनी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकोकू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल को मैग्मा कहा जाता है?
पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है अरुण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए थे? पहला ऑप्शन है मृत ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम ज्वालामुखी, तीसरा है विसुवीय ज्वालामुखी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर मृत ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए मृत ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, मोजाम्बिक की धारा किस महासागर में होती है? पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर और तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी को कहा जाता है? पहला है मृत ज्वालामुखी, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम ज्वालामुखी, तीसरा है अशांत ज्वालामुखी, चौथा है विसुवीय तुल्य ज्वालामुखी। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विसुवीय तुल्य ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महासागर में रेनल जलधारा होती है? पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, किलाउ निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? पहला है मृत ज्वालामुखी, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम ज्वालामुखी, तीसरा है किलायु ज्वालामुखी और चौथा है विसुवीय तुल्य ज्वालामुखी। इसमें आपका हो जाएगा किलायु ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी किलायु ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जलधारा विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? पहला है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, दूसरा है क्यूरोसियो जलधारा, तीसरा है एल नीनो जलधारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एल मिस्ट्री ज्वालामुखी है? पहला है भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है पेरू, चौथा है युगांडा। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पेरू। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में वान झील स्थित है? पहला फ्रांस, दूसरा तुर्की लिखा है इसमें हो जाएगा तुर्की, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है चीन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज का एक और नाम ब्राउन डायमंड है? निम्नलिखित में से किस खनिज का एक और नाम ब्राउन डायमंड है? पहला है लोहा, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है मीका। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के सही गैर नवीकरणीय स्रोत का चयन करें। इसमें आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन है हाइडल, दूसरा है थर्मल, तीसरा है सौर, चौथा है पवन ऊर्जा। इसमें आपका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आंसर नंबर बी थर्मल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी है? पहला है IISCO, दूसरा है टिस्को, तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, चौथा है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा टिस्को, जिसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई की पहली आधुनिक सूती मिल के विकास का क्या कारण था? पहला ऑप्शन है मुंबई एक बंदरगाह है, दूसरा है यह कपास सुखाने वाले क्षेत्र के पास स्थित है, तीसरा है मुंबई वित्तीय केंद्र था, चौथा है उपरोक्त सभी।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कपास उगाने वाले क्षेत्र के पास स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, आईटीडीपी का संक्षिप्त नाम क्या है? पहला है एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम, दूसरा है एकीकृत यात्रा विकास कार्यक्रम, तीसरा है एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम और चौथा है एकीकृत परिवहन विकास कार्यक्रम। इसमें आपका सही आंसर है एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।